तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस जनरली हम 6 टाइप से पढ़ेंगे कि कैसे हम अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, इनमें जनरली क्या होता है, जो नाइट्रो होता है, नाइट्रो मीन्स NO2, हम इसका रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटालिटिक या फिर केमिकल मेथड्स। कैटालिटिक में हम जनरली H2 और Ni लेते हैं, H2 और Ni, या फिर PT भी ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजिनेशन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है ऐड, और क्या बन जाता है NH2 में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, NO2 से किस में बन जाता है NH2, नाइट्रो से किस में बन जाता है अमीनो ग्रुप में, नाइट्रो से किस में बन जाता है अमीनो ग्रुप में। ठीक है, the nitro groups can be easily reduced to an amino group by catalytic hydrogenation or by chemical method. This method is very commonly employed for the preparation of primary aromatic amines since aromatic nitro compounds are readily available. ये जनरली हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, इससे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी एरोमेटिक जो अमाइंस है वो किससे होंगे, नाइट्रो कंपाउंड से फॉर्म होंगे, और नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसकी जनरली रिएक्शंस है वो इस प्रकार होंगी। सबसे पहले हम करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में मतलब क्या होगा, कैटलिस्ट का यूज होगा। किसका, कैटलिस्ट का यूज होगा। कैटलिस्ट में कौन सा आ सकते हैं, निकल आ सकता है या फिर प्लेटिनम आ सकता है, निकल या फिर प्लेटिनम आ सकता है। ठीक है, हमारे पास कोई भी एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक ग्रुप है जिसके साथ कौन है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। क्या है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, निकल और प्लेटिनम, तो क्या बन जाएगा, इसका नाइट्रो का किस में चेंज हो जाएगा, अमीनो ग्रुप में चेंज हो जाएगा, अमीनो ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और ये किस में बन जाएगा H2O। अगर इसको बैलेंस करोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 प्लस, और यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 6, ये लगा दो, 3 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हाइड्रोजन, 2 प्लस 4 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे हो सकता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में। अब हमारे पास आता है केमिकल रिडक्शन। सेकंड हमारे पास है क्या, केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन में हम किसका यूज करेंगे, केमिकल्स का यूज करेंगे, जैसे कि स्ट्रोंशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रोंशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पास कोई भी पेंटेन रिंग लगा लो, NO2 पेंटेन रिंग लिया मैंने यहाँ पे, प्लस SnHCl क्या बना देगा, NH2। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, SnHCl लिया। अब इसमें क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और जब हम इसको स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रो और अमीनो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम एनिलीन भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा SnO32 नेगेटिव। ठीक है, जिस इसमें जो वो निकला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट निकला है, वो इसमें कैसे निकला, NH3 प्लस आ गया। ठीक है, ब्रैकेट, और SnCl6 नेगेटिव 2, Cl6 2 नेगेटिव। देखो इसमें क्या हुआ, बाय प्रोडक्ट क्या बना, हमारा जो ये था पेंटेन रिंग लिया हमने गाइस, याद रखें आप, पेंटेन रिंग में हमने क्या बनाया, NH4, ये हमारा क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में SnCl6 2 नेगेटिव, SnCl6 2 नेगेटिव। इससे जब हम OH को देंगे स्टीम डिस्टिलेशन, OH विद स्टीम डिस्टिलेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो दोबारा से बता रही हूँ मैं, सबसे पहले हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के 2 हैं, जिसमें हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, उसमें हमने हाइड्रोजन दिया विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, निकल और प्लेटिनम, कोई भी एक ले सकते हो या फिर दोनों ले सकते हो, और हमारे पास अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, केमिकल रिडक्शन में क्या होगा, हमारे पास कोई भी क्या है, ये नाइट्रो कंपाउंड है। ठीक है, उसको हमने क्या दिया, विद SnHCl दिया, अब क्या बना, इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट में क्या बनेगा,
कोई भी जो रिंग ली है, या एलिफेटिक एरोमेटिक रिंग प्लस NH4 प्लस लग जाएगा, SnCl6 2 नेगेटिव। जब हमने उसको OH या फिर स्टीम डिस्टिलेशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, OH और स्टीम डिस्टिलेशन देने के बाद वो किस में बन गया, अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके साथ हम ऐसे ही हमारे पास एलिफेटिक भी हो सकते हैं। ये हमारे पास सेम, हमने कोई भी क्या लिया, CH3NO2, ये हमने लिया पैरा नाइट्रोटोलुइन। पैरा पे कौन है, नाइट्रोटोलुइन। जो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ जाता है तो उसको बोलते हैं टोलुइन, पैरा नाइट्रोटोलुइन। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो पैरा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, पैरा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसको हमने क्या दिया, SnHCl दिया, SnHCl। ठीक है, ये किस में बनेगा, CH3 का CH3, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, SnCl6 नेगेटिव, SnCl6 2 नेगेटिव। OH और स्टीम डिस्टिलेशन दिया, OH और स्टीम डिस्टिलेशन दिया, तो किस में बन गया, और पैरामिथाइल एनालिन में, पैरामिथाइल एनालिन, पैरामिथाइल एनालिन। ठीक है, ये हमारे पास थी रिडक्शन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट केस है जिसमें हम रिडक्शन के आगे दो मैकेनिज्म है, कैटालिटिक और केमिकल हाइड्रोजनेशन रिडक्शन। तो हमने फिर उसको आगे किस में कन्वर्ट कर दिया, अमाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हमारे पास दो नाइट्रो ग्रुप हो, NO2 कोई भी दो नाइट्रो कंपाउंड हो, तो उसके लिए क्या यूज होगा। ठीक है, NH4SH क्या होगा, NH4SH। ये कोई भी एक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2, और दूसरा NO2 में ही रहेगा। अब दूसरे को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वही, या फिर आप दे सकते हो H2 प्लैटिनम और निकल कन्वर्ट हो सकता है, NH2, या फिर आप दे सकते हो स्ट्रोंशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सबसे पहले किस में बनेगा, NH4 में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट SnCl6 2 नेगेटिव, और फिर इसको OH दो, स्टीम डिस्टिलेशन दो, तो ये दोनों किस में बन गए, NH2। ठीक है, इसको हम ऐसे क्या बना सकते हैं, अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल हम सेकंड क्लास में करेंगे, तब तक आप इसी वीडियो को, इसी लेक्चर को अच्छे से समझेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अगले लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर में मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, कि अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह हो तो मैं आपका क्लियर कर सकूँ। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।